दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जीव विज्ञान से संबंधित जितने भी शाखाएं हैं उनके बारे में सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है आपका, जैविक जगत में होने वाले कार्य गुण पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं। जैविक जगत के अंदर जो भी होता है उसका हम यदि मशीनी जगत के अंदर उपयोग करें तो इसको क्या करेंगे। तो इसको हम दोस्तों करने वाले हैं बायोनिक्स। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ में बायोनिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रतिरक्षा टेक्निक का विकास किसके द्वारा किया गया। प्रतिरक्षा टेक्निक का विकास दोस्तों किया गया एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की भी खोज की थी। लुई पास्चर ने दूध का पास्चराइजेशन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओंकोलॉजी किनका अध्ययन है। दिए गए ऑप्शन में से बताना है ओंकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में कैंसर का अध्ययन किया जाता है ओंकोलॉजी में। क्वेश्चन है, ब्लड में एंटीबॉडी और एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं। एंटीबॉडी एंड एंटीजन के अध्ययन को कहा जाता है सीरोलॉजी। करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी सीरोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 5 है, तितलियों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 तितलियों का अध्ययन कहलाता है लेपिडेटेरियोलॉजी। इंपॉर्टेंट है, लेपिडेटेरियोलॉजी कहलाता है तितलियों का अध्ययन। क्वेश्चन है, मछलियों से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है। मछलियाँ फिश, तो इसको कहा जाता है दोस्तों इक्थियोलॉजी। इक्थियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन है, ऑर्निथोलॉजी ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। ऑर्निथोलॉजी में बर्ड्स पक्षियों का अध्ययन किया जाता है ऑर्निथोलॉजी में। क्वेश्चन है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवंशिक या जेनेटिक्स अभियांत्रिकी यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग या आनुवंशिक अभियांत्रिकी इसके द्वारा मानव प्रजाति में सुधार लाया जाता है क्या कहलाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। विज्ञान की उस शाखा जिसके अंदर आनुवंशिकी अभियांत्रिकी के द्वारा मानव प्रजाति में सुधार लाया जाता है उसे कहा जाता है यूजेनिक्स। ऑप्शन नंबर बी यूजेनिक्स इसको कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, जंतु विज्ञान की उस शाखा को क्या कहते हैं जिसमें प्राणी मात्र के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। प्राणी मात्र के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है उसको कहते हैं अपन जीव पारिस्थितिकी। जीव पारिस्थितिकी जीव विज्ञान शब्द है, इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया। लेमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था। जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग लेमार्क और ट्रेविरेनस ने। आनुवंशिकता और विभिन्नता इसके बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं। आनुवंशिकता और विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली विज्ञान की शाखा कहलाती है आनुवंशिकी। इंग्लिश में बोलेंगे जेनेटिक्स। क्वेश्चन नेक्स्ट है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हिप्पोक्रेटस। हिस्टोरिया एनिमिलिया पुस्तक के लेखक कौन है। हिस्टोरिया एनिमिलिया पुस्तक के लेखक है अरेस्तु। क्वेश्चन है, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है। हिप्पोक्रेटस की शपथ दिलाई जाती है चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को। विज्ञान की उस शाखा का संबंध जीवनधारी के अध्ययन से होता है क्या कहलाती है। जीवनधारी के अध्ययन से तो वह कहलाती है जीव विज्ञान। ऑप्शन डी। क्वेश्चन है, जंतु विज्ञान या जूलॉजी का अध्ययन किसका अध्ययन करता है। जूलॉजी के अंदर हम करते हैं जीवित और मृत दोनों प्रकार के जानवरों का अध्ययन करते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से जीव विज्ञान की कौन सी शाखा आनुवंशिकता तथा विविधताओं के अध्ययन से संबंधित है। आनुवंशिकता और विविधताओं के अध्ययन से संबंधित है उसको कहते हैं आनुवंशिकी जेनेटिक्स। सूक्ष्म जीव माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है जिसने बैक्टीरिया या जीवाणु की खोज की थी। सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है दोस्तों एंटोनी फिलिप वान ल्यूवेनहॉक को। क्वेश्चन है, जीव विज्ञान नाम दिया गया लेमार्क के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे औषधि विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। आंसर बनेगा हिप्पोक्रेटस है, इसको कहा जाता है औषधि विज्ञान का जनक। ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है। ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण आता है म्यूजियोलॉजी में। ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण विज्ञान की म्यूजियोलॉजी शाखा के अंतर्गत आता है। जीवाश्म के अध्ययन को क्या कहते हैं। जीवाश्म या फॉसिल्स इसके अध्ययन को कहा जाता है दोस्तों जीवाश्म विज्ञान।
जीवाश्म विज्ञान। कवक के अध्ययन को क्या कहेंगे? कवक के अध्ययन को कहा जाता है दोस्तों माइकोलॉजी। माइकोलॉजी। क्वेश्चन है, कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है दोस्तों? कोशिकाओं के अध्ययन को कहा जाता है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी कहा जाता है कोशिकाओं के अध्ययन को। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है दोस्तों एंटोमोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी, एंटोमोलॉजी। क्वेश्चन है, जीवाणुओं के वर्गीकरण के अध्ययन को क्या कहते हैं? जीवाणुओं के वर्गीकरण के अध्ययन को कहा जाता है दोस्तों टैक्सोनॉमी। जीवाणुओं के वर्गीकरण के अध्ययन को टैक्सोनॉमी। टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? विषों का, टॉक्सिक विष, जहर का। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका, हर्पेटोलॉजी में अध्ययन किया जाता है किसका? सरीसृप और उभयचर दोनों का। क्वेश्चन है, गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान का अध्ययन अच्छी तरीके से मध्यावस्था में किया जाता है। प्राणी विज्ञान की उस शाखा का नाम जिसमें पशु व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। पशु व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है इथोलॉजी में। ऑप्शन डी, इथोलॉजी। औषधियों और उनके कार्य का अध्ययन क्या कहलाता है? औषधि विज्ञान कहलाता है। ऑप्शन सी। हृदय और उसकी बीमारियों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है? कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी। जहां पे भी शब्द लास्ट में लॉजी आ रहा है उसका मतलब ही हो गया अध्ययन। एक्सोबायोलॉजी। एक्सोबायोलॉजी या एक्सोजीव विज्ञान, इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? बाह्य ग्रह और अंतरिक्ष में जीवन। बाह्य ग्रह और अंतरिक्ष में जीवन। कीट विज्ञान अध्ययन है किसका? ऑप्शन बी, कीटों का। नवजात शिशु की 3 माह तक की आयु के अध्ययन को क्या कहेंगे? नियोनेटोलॉजी। वेरी इंपॉर्टेंट, नियोनेटोलॉजी कहते हैं, जिसमें न्यू बॉर्न बेबी की स्टडी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्ध अवस्था और काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विद्या को क्या कहते हैं? आंसर बनेगा जेरेंटोलॉजी। जेरेंटोलॉजी। वृद्ध अवस्था और काल प्रभावन के विषय में। कीट संवर्धन क्या है? कीट संवर्धन कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान। जीवों की उत्पत्ति का आधुनिक विचारधारा प्रस्तुत किया किसने? ओपेरिन ने। आधुनिक विचारधारा ओपेरिन ने। मनुष्य में परजीवी ग्रेशन पैदा करने वाले कर्मियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? हेलमिन्थोलॉजी। क्वेश्चन है, अंगुली लेखन विज्ञान को सामान्यतः किस नाम से जानते हैं? इसको अंगुली छाप के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को क्या कहते हैं? सक्सीकोलस। सक्सीकोलस। चट्टानी स्तरों पर लाइकेन के विकास को। एरेनियोलॉजी किसका अध्ययन है? एरेनियोलॉजी में मकड़ों का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों ये थे अपने आज के क्वेश्चंस। पसंद आए लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।